सूर्य की पहली किरण पहाड़ों को छूती है तो दक्षिण भारत की एक पहाड़ी चुपचाप सुनहरी हो उठती है। इसी पहाड़ी को लोग स्वर्णगिरी कहते हैं। एक ऐसा स्थान जहां आस्था, रहस्य और चमत्कार आज भी जीवित हैं। कहा जाता है ये कोई साधारण पहाड़ी नहीं, ये वो भूमि है जहां देवताओं ने भी अपने चरण रखे थे। प्राचीन काल की शुरुआत। हजारों वर्ष पहले इस क्षेत्र में घने वन और निर्जन पहाड़ हुआ करते थे। यहाँ केवल तपस्वी ऋषि और मौन साधक रहते थे। एक ऐसे ही ऋषि थे महातपस्वी गौतम ऋषि। गौतम ऋषि वर्षों तक इस पहाड़ी पर ध्यान करते रहे। उनकी साधना इतनी प्रबल थी कि देवताओं को भी चिंता होने लगी। कहा जाता है एक रात ध्यान के दौरान पूरी पहाड़ी से स्वर्ण जैसी प्रकाश रेखाएं निकलने लगी। आकाश से एक दिव्य आवाज गूंजी, ये भूमि अब साधारण नहीं रही, ये स्वर्णगिरी है। इसे सजाने का संकल्प लिया, तभी से इसे स्वर्णगिरी कहा जाने लगा। चमत्कारों की भूमि। आज भी लोग यहाँ बीमारियों से मुक्ति, आर्थिक संकट और मानसिक शांति के लिए आते हैं। कहा जाता है जो भक्त सच्चे मन से पहाड़ी की 7 परिक्रमा करता है उसकी मनोकामना अधूरी नहीं रहती। कई भक्त बताते हैं मंदिर में प्रवेश करते ही दिल हल्का हो जाता है, जैसे किसी ने बोझ उतार दिया हो। रात्रि का रहस्य। रात के समय स्वर्णगिरी और भी रहस्यमयी हो जाती है। कुछ साधकों का कहना है अमावस्या की रात मंदिर के शिखर पर स्वर्णगिरी मंदिर के अनकहे रहस्य पर आधारित रहस्यमयी और थोड़ी डरावनी जानकारी, ऐसी बातें जो आमतौर पर कोई नहीं बताता। रात में मंदिर के द्वार अपने आप खुलने का दावा। स्थानीय लोगों का कहना है कि रात 2 से 3 बजे के बीच मंदिर के मुख्य द्वार के पास हल्की धातु की आवाजें आती हैं, जैसे कोई धीरे से द्वार खोल रहा हो। पुजारी मानते हैं ये समय देव पूजन का है, मनुष्यों का नहीं। पहाड़ी के नीचे छिपी सुरंगों की कहानी। एक पुरानी लोक कथा के अनुसार स्वर्णगिरी पहाड़ी के नीचे गुप्त सुरंगें हैं जो किसी अज्ञात तपोस्थली तक जाती हैं। कहा जाता है जो अंदर गया वो बाहर लौटा तो पहले जैसा नहीं रहा। मूर्ति की आंखों में बदलती चमक। कुछ भक्तों का दावा है कि विशेष तिथियों पर मूर्ति की आंखों में हल्की सुनहरी से लाल आभा दिखाई देती है। डरावनी बात यह है कि ये आभा फोटो या वीडियो में कभी कैद नहीं हो पाती। स्वर्णगिरी की मिट्टी क्यों गर्म हो जाती है? अमावस्या की रात मंदिर के पीछे की मिट्टी हाथ लगाने पर हल्की गर्म महसूस होती है। वैज्ञानिक कारण आज तक स्थानीय स्तर पर कोई नहीं बता पाया। जो अपमान से आया वो टिक नहीं पाया। कई वर्षों में कुछ लोग केवल परीक्षण या मजाक के भाव से आए। स्थानीय मान्यता है ऐसे लोगों को या तो अचानक डर या मानसिक बेचैनी या बुरे स्वप्नों का सामना करना पड़ा। स्वर्णगिरी मंदिर को लेकर कहा जाता है कि ये स्थान सिर्फ आस्था का नहीं बल्कि जागृत चेतना का केंद्र है। रात के गहरे सन्नाटे में पहाड़ी से आती भारी सांस जैसी हवा, पत्थरों के भीतर गूंजती अस्पष्ट पदजापें और मंदिर परिसर में अचानक ठंड से गर्मी में बदलता वातावरण लोगों को सिहराने पर मजबूर कर देता है। कुछ श्रद्धालुओं का दावा है कि अमावस्या की रात मूर्ति के पास खड़े होते ही कानों में नाम ना समझ आने वाले शब्द फुसफुसाते हैं, जैसे कोई अदृश्य उपस्थिति चेतावनी दे रही हो। जबकि अन्य बताते हैं कि यहाँ देर तक रुकने पर परछाइयाँ अपनी जगह बदलती दिखती हैं और आंख झपकते ही गायब हो जाती हैं। डरावनी बात ये भी कही जाती है कि जो व्यक्ति संदेह या अहंकार लेकर आता है उसे मंदिर के भीतर अकारण घबराहट, दिल की धड़कन तेज होना और बार बार पीछे मुड़कर देखने की मजबूरी महसूस होती है, मानो कोई देख रहा हो। और जब वो बाहर निकलता है तो पहाड़ी अचानक शांत हो जाती